नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं बात करूंगा जबलपुर में जो अभी हादसा हुआ, बरगी डैम हादसा। 1 मिनट भी नहीं लगा जब कई जानें चली गईं, कई परिवार तबाह हो गया। हँसता-खेलता परिवार घूमने गया था। बहुत बुरा हादसा है, बहुत बड़ा सबक है, सीख लेने की ज़रूरत है हम सभी को। जीवन बहुत कीमती है। जब मौसम की चेतावनी थी, तो ये क्रूज़ वाले, नाव वाले चंद पैसों के लालच में आखिर क्यों लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं, जनजीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। 29 लोगों का क्रूज़ था, 29 सीटर ही था। उसमें सुनने में आ रहा कि 70.5 लोग बैठाया गया था। मौसम की सख्त चेतावनी थी, बारिश के का अनुमान था और हम नागरिकों को भी, हम लोगों को भी खुद की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम समझें कब हमको घूमने जाना चाहिए, कब हमको नहीं जाना चाहिए। अपना कर्तव्य, हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी खुद की भी तो ज़िम्मेदारी है। कोई दूसरा हमारी ज़िम्मेदारी क्यों लेगा? बहुत बुरा सबक है। मुझे दिल से बहुत दुःख है उन परिवारों के प्रति, संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। भगवान इस दुःख से सहने की शक्ति प्रदान करे, क्षमता प्रदान करे और सरकार से भी आग्रह है कि इन दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आगे आने वाली ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। सभी से गुजारिश है, मौसम देख कर के यात्राएँ करें। ऐसे यात्राओं में, ऐसे आनंद में बहुत बड़ा रिस्क होता है, जीवन का रिस्क होता है। और लाइफ जैकेट का ना बाँटना, ये नाव वालों की, क्रूज़ वालों की, ये जो बिज़नेस चला के बैठ गए हैं, धंधा खोल के बैठ गए हैं दुकानें अपनी-अपनी, इन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ केस स्टडी। बरगी डैम की रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है ये, जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। शाम का टाइम सनसेट देखने के लिए यहाँ हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं। नर्मदा नदी में बना यह डैम पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। 30 अप्रैल 2026 शाम के 6 बज रहे थे। बरगी डैम पर करीब 50 से 60 लोग सवार थे। ये सभी लोग बैठ कर के ज़िंदगी एंजॉय कर रहे थे। 60 सेकंड बाद वही क्रूज उनकी कब्र बन गया। ये कहानी है जबलपुर के बरगी डैम हादसे की, जहाँ खुशियाँ चीखों में बदल गईं। नर्मदा नदी पर बना बरगी डैम रानी अवंतीबाई सागर जबलपुर का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट। हर शाम हजारों लोग यहाँ सनसेट देखने आते हैं, पर 30 अप्रैल की शाम ये खूबसूरती काल बन गई। शाम 5:00 एमपी टूरिज्म का डबल डेकर क्रूज 29 टूरिस्ट को लेकर निकला। शाम 5:10 मौसम ने अचानक करवट बदली। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। नर्मदा में 4 से 5 फीट ऊंची लहरें उठने लगीं। शाम करीब 6 बजे खमरिया टापू के पास क्रूज हिचकोले खाने लगा। लहरें डेक पर चढ़ने लगीं। लोग घबरा गए। कैप्टन ने क्रूज मोड़ने की कोशिश भी की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर एक बड़ी लहर आई। क्रूज एक तरफ झुका और अगले ही पल पानी में उल्टा पलट गया, जाकर के 20 फीट नीचे ज़मीन में धँस गया। अब बड़ा सवाल ये है, शासन प्रशासन से मेरी विनती अपील ये है कि जब लाइफ जैकेट नहीं है, और आम जन नागरिकों से भी मेरी अपील है कि आप लोग कैसे बिना सेफ्टी के, बिना सुरक्षा के, आपको दूर-दूर तक चिंता नहीं है खुद के शरीर की। आप लोग अपने परिवार में बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा आपका योगदान है। परिवार की आपको ज़रूरत है। आप लोग छोटे-छोटे 4 साल के बच्चे को लेकर के एक माँ की फुटेज जब सामने आती है, तब दिल दहल उठता है, कलेजा चीख उठता है कि यार बताओ, ममता ये होती है, माँ का दर्द ये होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब मौसम बारिश का था, आंधी आने की संभावना थी, तो आप लोग ऐसे नाव में सवार क्यों होते हैं? मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता दूं, मुझे नाव में, पानी वगैरह में मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मेरे को एरोप्लेन तक में भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इंसान का साइंस का बनाया हुआ इंजन है, कब फेल हो जाए, कब क्या हो जाए। अभी हमने करीब कुछ महीने पहले की ही बात है, जब अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था। और नाव वाली घटनाएँ तो हमेशा ही आती रहती हैं सामने। आदमी, इंसान सीखता क्यों नहीं है? मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। पता नहीं इतने रिस्क लोग क्यों उठाते हैं। मैं तो कभी नहीं नाव में घूमूँगा। मुझे बिल्कुल भी, यदि कभी घूमूँगा भी तो जहाँ केवल 5-6 फीट गहरी नाव हो, बस उसी में घूमूँगा, उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं। अब जब फिर एक बड़ी लहर आई, कोई लाइफ जैकेट नहीं पहना था,
क्रूज एक तरफ झुका और अगले ही पल पानी में उल्टा पलट गया। करीब 50 लोग पानी में थे। कुछ तैरना जानते थे, कुछ नहीं जानते थे। जो ऊपर डेक पर चढ़े थे वो कूद गए, पर नीचे केबिन में बैठी महिलाएं और बच्चे फंस गए। 6:10 पर पुलिस पहुंची। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बुलाई गईं, पर अंधेरा हो चुका था। टॉर्च की रोशनी में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। करीब 15 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, पर 9 लोग कभी वापस नहीं आए। अभी इनकी संख्याएं आगे पीछे हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। एक चश्मदीद ने बताया, क्रूज 20 फीट नीचे उल्टा फंसा था। एक माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखा था। वजह और सवाल, हादसा क्यों हुआ? पहला, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट दिया था, पर इतनी तेज आंधी का अंदाजा किसी को नहीं था। क्रूज के कैप्टन महेश पटेल ने कहा, इतना वक्त ही नहीं मिला कि लाइफ जैकेट पहना सकूं। 10 साल से चला रहा हूं, ऐसा कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखे तो ऐसा क्यों हुआ? जब मौसम की चेतावनी थी तो ऐसा जिंदगियों को हल्के में लेने की गलती आप लोग क्यों किए और खुद क्यों बच गए? बाकी को राहगीरों को, यात्रियों को तो खत्म कर दिया, मार डाला, खुद क्यों बच गए? सवाल ये है, क्या मौसम खराब होने पर क्रूज को निकालना चाहिए था? क्या नहीं? क्या सेफ्टी के इंतजाम पूरे थे? अपडेट और सबक, आज करीब 10 से 15 परिवारों के घर मातम छाया हुआ है। सेना और एनडीआरएफ अब भी डैम खंगाल रहे हैं, कहीं तो कुछ मिल जाए, लाशें मिल जाएं। पर एक बात तो साफ है दोस्तों, कुदरत के आगे हम सब बेबस हैं। 60 सेकंड, बस 60 सेकंड में सब बदल गया। तो अगली बार जब आप बरगी डैम जाएं या कहीं भी घूमने जाएं, मौसम का अलर्ट ज़रूर चेक कर लेना। लाइफ जैकेट ज़रूर पहनना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से अपील करता हूँ, सावधानी के लिए आप लोग अपना जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लें। खुद जाने अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमको क्या करना चाहिए, कैसे मौसम में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लोग बाग ठंडी के मौसम में, बर्फीले मौसम में उत्तर भारत की यात्रा पर जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, जहाँ पे पहाड़ धसक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, खतरा, जहाँ खतरा है वहाँ हम जाए ही क्यों? मनोरंजन के तो हजार साधन हैं, कितना रिस्क। ये कुछ पलों की एक्साइटमेंट, कुछ पलों की खुशी, जीवन भर की बर्बादी है, त्रासदी है। अच्छे बसे बसाए, बने बनाए घर परिवार टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है। एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है, जनजीवन तहस नहस हो जाता है। इसलिए मैं सभी को बोलूँगा, ऐसे हादसों से सबक लें, खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें। ऐसे नाव वालों से, ऐसे बहुत से इकाइयाँ चलाने वालों को से भी मेरी अपील है, आप लोग, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके ऊपर केवल आपका शरीर ही नहीं, कम से कम 30 से 40 लोग, कितनी सारी जनसंख्या का भार लेकर के आप समंदर में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं। आपको ज़रा सा भी अकल नहीं आई कि यार लाइफ जैकेट सबको पहना दो। ऐसा तो नहीं होता कि आप भगवान हो, आपकी जो क्रूज है वो नहीं डूबेगा। सुनने में आ रहा है कि जहाँ पे ये हादसा हुआ वहाँ पे करीब करीब 1000 से ज़्यादा फीट की नर्मदा नदी की गहराई है। यार हमको तो सुनने में, देखने में डर लग रहा है। आप लोग की इतना अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप लोग लाइफ जैकेट तक नहीं बांटे? और ये क्रूज भी बहुत पुराना हो चुका था। एमपी टूरिज्म, एमपी सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जो कुछ टूरिज्म में जो कुछ भी आपका संसाधन पुराना हो जाए, जिसमें जान माल की क्षति पहुंचने का डर हो, प्लीज़ कृपया करके उसको साइड करके नया से नया अपडेटेड संसाधन लाइए। हादसा सबक होने के बाद हम इंसानों की यही गलती है कि कुछ दिन तो हम दुखी रहते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। पुनः चीज़ें आगे, ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। ये हकीकत है कि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन ये भी हकीकत है कि हमको जनजीवन को इतना सस्ता और आसान नहीं बनाना चाहिए। बहुत कीमती जीवन है। कैसा लगा मेरा यह बरगी डैम हादसे का डेप्थ एनालिसिस, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।